प्रॉब्लम केवल वो लोग बताते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। इस महिला आईपीएस अधिकारी को तो आप पहचानते होंगे, जो रॉबिन हुड बनकर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सबक सिखाते फिरती थीं। चंद्रकला सोशल मीडिया पर उस समय ऐसी सुर्खियां बटोर रही थीं कि इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं होगा। जनता का पैसा है, ये पूरा वापस कहाँ से लिए आई है? दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सबसे चहेती तो वो चंद्रकला अब कहां हैं? अब चंद्रकला सोशल मीडिया पर सुर्खियां क्यों नहीं बटोर रही हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सबसे चहेती आईपीएस अधिकारियों में से एक थी बी चंद्रकला। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि जो बी चंद्रकला कभी अधिकारियों को फटकार लगाती थी, कभी अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाती थी, आजकल वो कहां हैं? गूगल बाबा भी उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताते हैं। वैसे में हमने सोचा क्यों ना बी चंद्रकला के बारे में पड़ताल किया जाए और ये मालूम किया जाए कि अखिलेश के राज में जो लोगों को सबक सिखाती थी, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती थी, पत्रकारों को फोन करके धमकाती थी कि तुम्हारी माँ बहन के पास किसी को भेजूं, वो भी चंद्रकला अब कहां हैं? चलिए हम आपको बताएंगे कि आखिर वो तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर बी चंद्रकला आजकल हैं कहां। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बी चंद्रकला की बीजेपी से दुश्मनी भारी पड़ गई और अब ऐसी जगह वो भेज दी गई हैं जहां से वो कभी सुर्खियों में नहीं आ सकती। मतलब इन सब चकाचौंध से चंद्रकला अपने आप को बचाती फिर रही हैं, और अपने आप को बचाएं भी क्यों ना, क्योंकि अब सूबे में अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी पार्टी के नेताओं से बी चंद्रकला का कई बार आमना सामना हो चुका है। जिस बी चंद्रकला का वीडियो सोशल मीडिया पर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग देखते थे, अब आप वीडियो तो छोड़ दीजिए, उनकी खोज खबर तक नहीं मिलती। उनके चाहने वाले बड़ी बेसब्री से उनके बारे में खबर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन बी चंद्रकला हैं एक भी ट्वीट नहीं करती। सूबे में जैसे ही अखिलेश यादव कुर्सी से नीचे उतरे, वैसे ही वी चंद्रकला भी सुर्खियों से नीचे उतर गई। उनके भी चर्चे आए और गए हो गए। वैसे भी सोशल मीडिया के जमाने में कौन कहां किसको याद करता है। कल बी चंद्रकला फेमस थी तो आज छोटा सा बच्चा फेमस है जो गाना गा रहा है, बचपन का प्यार मेरा बचपन का प्यार। बी चंद्रकला तेलंगाना के करीमनगर इलाके की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हैदराबाद से की और 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इनकी पहली पोस्टिंग प्रयागराज में बतौर एसडीएम हुई थी और एसडीएम बनते ही अखबारों में आना उन्होंने शुरू कर दिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी और 2012 में चंद्रकला को डीएम बनाकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भेज दिया गया। और अचानक मिले प्रमोशन के बाद उनकी दबंगई वाली छवि लगातार देखने को मिलती रहती थी। कभी स्कूल में पहुंच जाती और स्कूल के टीचर को डांटती, तो कभी ठेकेदार को डांटती, तो कभी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को डांटती हुई दिखाई देती। सोशल मीडिया पर वी चंद्रकला तो ऐसे फेमस हो गई जैसे जंगल में आग फैल जाता है। इसी बीच में उनके ऊपर कई ऐसे संगीन आरोप भी लगे और वो लगातार इन सब से बचती रही। इन सब के पीछे जो बड़ी वजह बताई जाती है कि अखिलेश यादव की बी चंद्रकला काफी करीबी थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? बी चंद्रकला अचानक चुप क्यों हो गई? दरअसल 2017 में जब यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अखिलेश यादव के साथ साथ बी चंद्रकला की किस्मत भी उनसे नाराज हो गई और इन सब के पीछे एक वजह और भी कही जाती है। कहा जाता है कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान बी चंद्रकला मेरठ की डीएम थी और वोटिंग के दौरान बीजेपी नेताओं से उनकी तनातनी हुई थी और इसमें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव आयोग में बी चंद्रकला के खिलाफ पहुंच गए थे और चंद्रकला के खिलाफ धांधलीबाजी का आरोप लगाया था। फिर जब यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो बी चंद्रकला को दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें वापस उनका मूल कैडर मिल गया। लेकिन उसके बाद अवैध खनन के मामले में उनके घर सीबीआई की रेड पड़ी और ये सीबीआई की रेड जब उनके घर पर पड़ी तब से बी चंद्रकला मुंह पर पट्टी बांधकर एकदम चुप हो गई हैं। अब किसी भी भ्रष्टाचारी को डांटते हुए नहीं दिखाई देती, किसी भी ठेकेदार को भी नहीं डांटती हैं, ना तो किसी स्कूल में किसी मास्टर को ये सिखाने जाती हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। बी चंद्रकला अभी यूपी में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन बी चंद्रकला का ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिलता है, जिसमें वो एक पत्रकार को डांटती हुई दिखाई दे रही थी। किसी को तुम्हारी माँ बहन के पास भेजूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बी चंद्रकला के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेल जाना जाओगे अभी? क्या बे समझे क्या? प्रॉब्लम केवल वो लोग बताते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।